जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों आज लास्ट पेपर आपका था वीड मैनेजमेंट का, तो उसकी आंसर की मैं लेकर आया हूं। दोस्तों आज का पेपर बहुत ही टफ आया हुआ था, तो आज बहुत ही देखते हैं कितने किसके नंबर आते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। खेत में पहली फसल के बीजों से उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वयंसेवक पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि या विधियां हैं तो कौन सी हैं? तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन खरपतवार नियंत्रण की सस्य विधि या विधियां हैं तो कौन सी है? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। दोस्तों डी ऑप्शन जितने आए थे लगभग में सारे सही थे। नेक्स्ट आता है धान के खेत में कोनो वीडर से निराई के लिए उपयुक्त अंतरण होगा तो कितना होगा? 25x25 होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। दोस्तों जितने क्वेश्चन के आंसर मैं बता रहा हूँ बिल्कुल 100% वो राइट हैं। आप चाहे गूगल से मिला लें या बुक से मिला लें, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। तो चलता हूँ खरपतवार प्रबंधन के निरोधात्मक उपाय हैं तो कौन से हैं? तो ऑल ऑफ अबव इसका भी होगा। ऑप्शन डी राइट होगा पाँचवें का। नेक्स्ट आता है लासो ट्रेड नाम है तो किसका है दोस्तों? ऑप्शन ए राइट होगा इसमें, एलाक्लोर का। नेक्स्ट आता है दोस्तों लीडर व्यापारिक नाम है तो किसका है दोस्तों? तो यह सल्फा सल्फ्यूरान का है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है एक बीजी 5000 शाकनाशी प्रभाव नियंत्रित करता है, तो दोस्तों इसमें आंसर मुझे मिला नहीं है। यदि होगा तो कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, और ये गूगल पर भी नहीं मिल रहा है। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंचाई जल के साथ शाकनाशी का प्रयोग कहलाता है तो क्या कहलाता है? हर्बिगेशन कहलाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है शाकनाशी की उच्चतम खपत कौन करता है? तो दोस्तों उच्चतम खपत जो है इसमें राइस में होती है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों मृदा में किस शाकनाशी का लंबे समय तक अवशेष प्रभाव रहता है? तो किसका? सिमाजीन का रहता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है वीड इंडेक्स का सूत्र होता है तो दोस्तों कौन सा होता है? ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आता है मौथा का कुल है तो कौन सा है? तो साइपरमेसी होता, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है खरपतवार के प्रकीर्णन के लिए प्राकृतिक एजेंसी है तो कौन सी है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है शाकनाशी की उच्च खुराक की सिफारिश की जाती है तो ऑप्शन बी राइट होगा इसमें दोस्तों, हल्की मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है मिमिक्रिडी बीड है तो कौन सा है? ये फेलेरिस माइनर है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है ट्रेलिंग वीड है तो ट्रेलिंग वीड कौन है? हिरनखुरी है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों फसलों के साथ खरपतवार प्रतियोगिता का एक हिस्सा है तो कौन है दोस्तों? वीड मैनेजमेंट है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। इसमें दोनों दोस्तों नहीं होंगे, ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है संकाय खरपतवार है तो कौन सा है? तो ये नागफनी है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों आता है बहुवर्षीय खरपतवार है तो बहुवर्षीय खरपतवार कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। दूब घास, मौथा और कांस तीनों हैं। नेक्स्ट आता है 2,4D है तो कौन सा है? तो ये वर्णात्मक शाकनाशी है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है जैव शाकनाशी है तो जैव शाकनाशी कौन सा है? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। डिवाइस, कोलेगो, बायोमॉल सभी हैं। नेक्स्ट आता है 23 नंबर हिरनखुरी के बीज का आयुकाल होता है तो कितना? 50 ईयर होता है, 50 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खरपतवारों और फसलों में प्रतियोगिता होती है तो कैसी होती है? तो ऑल ऑफ अबव इसका होगा, आंसर डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है सत्यानाशी के बीज का रंग व आकार किस फसलों के बीज से मिलता है? तो ये मस्टर्ड से मिलता है, सरसों से मिलता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है किस खरपतवार से साइलेज बनाया जाता है? तो दोस्तों जलकुंभी से साइलेज बनता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है अधिकतर खरपतवारों में जीवन क्रिया कितने डिग्री टेम्परेचर पर नष्ट हो जाती है? तो ऑप्शन इसमें बी राइट होगा, 45 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आता है फेलेरिस माइनर को नष्ट करने के लिए 2 से 3 वर्षों तक खेत में कौन सी फसलें उगाएं? तो दोस्तों बरसीम को उगाते हैं। ऑप्शन बी सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है गोखरू ट्राइबुलस टेरेसिस्टस खरपतवार का कौन सा जैविक शत्रु है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, माइक्लेरियस लाइपरफोर्नियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नागफनी के नियंत्रण में हेतु प्रमुख कीट है तो कौन सा दोस्तों है? तो इसमें दोस्तों ऑल ऑफ अबव है, तो उपयुक्त डी आंसर सही होगा।
नेक्स्ट आता है पेंडामेथिलिन किस समय प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों पेंडामेथिलिन जो है वो आपकी प्री इमरजेंस के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित खरपतवारों को एक साथ नष्ट करने के लिए उपयुक्त मिश्रण है, तो कौन सा है दोस्तों। तो उपयुक्त डी आंसर सही होगा। दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट आता है दोस्तों गैर रासायनिक खरपतवार नियंत्रण विधि है, तो कौन सी है। तो ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों बासालिन लासो पेंडिमेथिलिन को खेत में किस समय प्रयोग करें। तो दोस्तों किस समय, तो इसमें पीपीआई होगा, तो ऑप्शन बी राइट होगा, बुआई से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समन्वित खरपतवार प्रबंधन में किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसमें अलाफबो होगा, या आंतरिक सस्य और रासायनिक सभी। नेक्स्ट आता है सैजी खरपतवार है, तो सैजी कैसा खरपतवार है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर नहीं मिला है मुझे। नेक्स्ट आता है कांग्रेस घास का वानस्पतिक नाम। तो दोस्तों ऑप्शन ए पार्थेनियम हिस्टोफोरस होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन समन्वित खरपतवार नियंत्रण के लिए अवयव हैं, तो कौन से हैं। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दानेदार रसायनों में सक्रिय तत्व है, तो कौन सा होता है। 2 से 10% होता है सक्रिय तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शाकनाशियों की क्रियाविधि संबंधित है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। दोस्तों जिसने डी ऑप्शन लगाया होगा बहुत ही, तो उसके बढ़िया नंबर आए होंगे आज। नेक्स्ट आता है खरपतवार नियंत्रण के लिए धान में प्रयोग करते हैं ब्यूटाक्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है कांस का जैविक नियंत्रण होता है, तो किसके द्वारा, रोगजनकों द्वारा होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। दोस्तों वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही मेहनत का काम है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइफोसेट शाकनाशी, तो दोस्तों कैसा है, तो अवर्णनात्मक है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है ब्यूटोइलेट शाकनाशी का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है, ये ना तो गूगल पर मिल रहा है हमें, ना बुक में कहीं मिला। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शाकनाशी होते हैं, तो ये 46 क्वेश्चन है, 46 नंबर, तो आलाफबो होगा। ये घुलनशील चूर्ण में होते हैं, जल संग्रहण करने वाले चूर्ण के रूप में और पाइसिन रूप में होते हैं। नेक्स्ट आता है एडजुवेट APSA 1% का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों इसका जो प्रयोग है ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। मेटासल्फाइड मिथाइल के साथ करते हैं। नेक्स्ट आता है एडजुएट कास्टर का प्रयोग किस में करेंगे दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आंसर नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों ट्राइजिन्स समूह में महत्वपूर्ण शाकनाशी कौन से है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, एट्राजिन, सिमाजिन और प्रोमेट्रॉन। नेक्स्ट आता है कौन सा शाकनाशी मृदा इंजेक्शन विधि द्वारा दिया जाता है, तो ये वाइनोलेट दिया जाता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों एक फसल की बुआई के तुरंत बाद शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है, यह कहलाता है, तो ये प्री इमरजेंस कहलाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों आता है किसी तरह से शाकनाशी प्रभाव को बढ़ाने में सक्षम रसायन को कहा जाता है, तो एडजस्टमेंट कहा जाता है, एजुवेंट कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है बथुआ है, तो बथुआ जो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है दोस्तों, ये नोट्स में क्वेश्चन डाला था। नेक्स्ट आता है आर्जीमोन मैक्सिकाना खरपतवार है, तो ये दोस्तों रबी का है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन, दोस्तों एक पंच मेरा छूट गया है, उसको मैं जल्द ही अभी कमेंट्री पोस्ट में डाल दूंगा, तो इतने क्वेश्चन हैं आपके पास, तो इनको हल कर लीजिए। और एक अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ, कमेंट्री पोस्ट में डाल रहा हूँ, उससे चेक कर लीजिएगा।